परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा नवंबर 17 नमक के संदेश का रहस्य। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 5 पद। अनेक लोगों को यह पता नहीं होता कि परमेश्वर ने उन्हें कितना ज्यादा देने की योजना बना रखी है। वह हमेशा हमारी सोच और कल्पना से बढ़कर हमें देगा, लेकिन हमें दिए जाने वाले इस विशेष अधिकार को समझने के लिए हमें परमेश्वर के हृदय में प्रवेश करना पड़ेगा। परमेश्वर हमें इतना सब कुछ देना चाहता है, यह मानना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है। देखें 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 और 10 पद, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय 17 पद, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 7 पद। क्या ये वचन अद्भुत नहीं है? जिन बातों को किसी कान ने नहीं सुना, किसी आंख ने नहीं देखा और जो किसी के मन में भी नहीं समाई, उन्हीं बातों को परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। फिर परमेश्वर का वचन यह कहता है कि बहुत से नबियों और धर्मी लोगों ने इन बातों को देखना चाहा था, लेकिन वे इन्हें नहीं देख पाए। परमेश्वर न सिर्फ हमारे पाप क्षमा करना चाहता है, बल्कि वह हमें वह सब कुछ देना चाहता है जो उसका है। हमारा प्रभु यह बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि पापी होते हुए हमें कितनी भारी बोझ उठाकर चलना पड़ता है। इसलिए हमारा प्रभु हम सब से कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यह कितना सुंदर आमंत्रण है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए दाम चुकाने के लिए तैयार था और उसने पूरा दाम चुकाया। हमारे पापमय विचारों और कल्पनाओं के लिए भी। हमारा प्रभु जगत में हर एक नुकसान की भरपाई करने के लिए आया था। वह तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक हम परमेश्वर से सब कुछ नहीं पा लेते। सब कुछ वैसे ही पूरी भरपूरी में जैसा परमेश्वर ने अपने हृदय में हमारे लिए तय कर रखा है। यह हम नम्रता सीखने द्वारा हासिल कर सकते हैं, और यही अच्छा नमक बनने का तीसरा कदम है। इस वजह से ही वह कहता है, मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र व दीन हूँ, और तुम अपने जीवन में विश्राम पाओगे। यह जीवन भर सीखते रहने वाला पाठ होता है। हमारे मन फिराव से पहले हम में जो घमंड था, हमें उसे छोड़ देना चाहिए। परिवार, देश, मित्रों, संबंधों या शैक्षणिक योग्यताओं का घमंड।